तो दोस्तों देखो ये है टनल जो अब बंद कर दी गई है, देखो अब दीवार से लगा दी। तो भाई ये थी 12 किलोमीटर की टनल, यहाँ से राजा जाया करते थे जब हवेली पे हमला होता था। तो उस टाइम की भाई ये चिमनी है, देख लो। और दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देखो अब ये ऊपर है। तो उस टाइम भाई यहाँ पे सर्दियों में बैठते होंगे राजा लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिकंदर यादव व्लॉग्स पर और भाई एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूँ राव तुलाराम जी की हवेली पे, जो 1857 की क्रांति के महानायक थे। तो अभी भाई हम खड़े हैं हवेली के बाहर और आपको दिखाएंगे हवेली कैसी है अंदर से, और बाहर से भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसी हवेली है। हम पहले भी आए हुए हैं और आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि भाई आप दोबारा जाओ राव तुलाराम जी की हवेली पे और अच्छे से दिखाओ। और यूँ बताते हैं कि इस हवेली के अंदर है ना एक सुरंग है, जिसके अंदर यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनकी बारात गई थी। तो यूँ कहते हैं कि वो बारात नीचे गई उसके अंदर टनल के अंदर, उसके बाद वापस ही नहीं आई, गायब हो गई वो। इस गांव के जिस गांव में ये हवेली है उस गांव के लोग गए थे। और यूँ ये हवेली ज़्यादातर तो इसके लिए फेमस है कि भाई यहाँ पे एक टनल है और टनल के अंदर से पूरी बारात गायब हो गई थी। तो चलते हैं भाई और अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इस हवेली पे गेट के ऊपर लॉक लगा हुआ है, और अगर आप भी आना चाहते हो ना यहाँ पे तो नॉर्मल लोगों के लिए अलाउड नहीं है। जैसे हम भी चाबी लेके आए हैं और हमने बताया है कि हम वीडियो शूट वगैरह करेंगे, मीडिया से हैं और यूट्यूबर हैं, तो इस वजह से भाई हमें चाबी मिली है। तो आपको दिखाता हूँ कैसी है हवेली। तो भाई सामने से ये हवेली कुछ ऐसे दिखती है और बड़े बड़े गेट हैं इस पर हवेली पे। और देखो आपको दिखा देता हूँ, इस हवेली पे लॉक लग रखा है। दोस्तों ये है देखो चाबी हवेली की, और अभी मैं खोल रहा हूँ हवेली को। तो भाई देखो इस टाइम पे कितने बड़े बड़े साकल होया करते थे हवेली को बंद करने के लिए। ये मेरे को नहीं पता, शायद से पुराने ही होंगे, ये लोग तो नया लग रहा है मेरे को, पर ये जो साकल हैं ये पुराने ही टाइप के है। और भाई कितना मोटा ये पत्थर है, पत्थर से बना हुआ गेट है। पत्थर का है लकड़ी का है मेरे साथ? लकड़ी का है ना। हाँ लकड़ी का है, सॉरी भाई पत्थर भूल गया मेरे से। तो भाई कितने मोटे मोटे लकड़ी के गेट हैं। ये इसलिए बनाए जाते थे जैसे कोई भी दुश्मन हमला करने आता था ना, तो भाई वो इसको गेट को तोड़ नहीं पाता था, इसलिए इतने मोटे मोटे गेट बनाए जाते थे लकड़ी के। तो चलते अभी अंदर। देखो हिल भी नहीं रहा भाई, पूरा जोर लगा रहा हूँ मैं, गेट खुल भी नहीं रहा। तो अंदर भाई काफ़ी अंधेरा है, और मेरे को किसी ने बताया कि इधर की साइड मधुमक्खी का छत्ता है। आ जाओ भाई। ये गेट के पीछे ना बंद करने के लिए पहले ऐसे गेट बंद करते थे और इसको लगाते थे पीछे गेट के। अब तो भाई ये निकल नहीं रहा, ये कहीं फंसा हुआ है, तो इसको लगाते थे गेट के पीछे बंद करने के लिए गेट। यहाँ पे आपको राव तुलाराम जी की फ़ोटो देखने को मिलेगी, और उनके साइड में उनके फादर की है, नीचे लिखा हुआ है राव पूरन सिंह, और ये राव तुलाराम जी की फ़ोटो है। राव किशन सिंह, बैटल ऑफ नसीबपुर। और यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है राव मित्रा सेन, बैटल ऑफ मंदान। और यहाँ पे भाई जो रेवाड़ी के अंदर टूरिस्ट स्पॉट है उनकी फ़ोटो लगा रखी है, जो हेरिटेज है रेवाड़ी के। और भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद भाई रेवाड़ी के रहने वाला हूँ और अपने शहर में शूट कर रहे हैं। देखो गुरुवारा फोर्ट, गुरावरा फोर्ट, और ये है भाई गोकलगढ़ फोर्ट। तो भाई मैं तो रहता हूँ रेवाड़ी के शहर के अंदर, और ये जो आप हवेली देख रहे हो ये भाई आसपास गांव में है। तो ये देखो हम आ गए भाई प्रांगण के अंदर, और यहाँ पे कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। ये पहले यहाँ पे शायद से उस टाइम पे गमले वगैरह रखे जाते होंगे। बताओ अभी इस हवेली के बारे में बताओ कुछ। ये हवेली का प्रांगण है। हवेली के प्रांगण के अंदर आप देखो, इधर की साइड भी आप उसी हिसाब से जैसे कमरे वो गेट बने हुए हैं। आप देखो इधर की साइड 4 गेट 5 गेट है, तो इधर की साइड भी उतने ही गेट है। इधर की साइड 3 गेट है, तो सामने वाली साइड भी 3 ही गेट हैं। और इस हवेली ऊपर देखो आपने ये जो मेहराब बनाए गए हैं, ये मेहराब जो हैं इनके ऊपर फूल बनाए गए हैं। और ये दीवारें आप देखो कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ऊपर इनके साकल बनाई गई है, ये साकल शायद उसी समय की है, उसके ऊपर डिजाइन करे गए हैं, आप देखो अच्छे से ये। और भाई ये जो आप साकल देख रहे हो ना, इसके अंदर पर्दे लटकाए जाते थे, यहाँ पे पहले पर्दे लगा करते थे। और ये पर्दे यूँ लगाए गए थे ऊपर से तीनों, जैसे ये तीनों उस पर पर्दे बांध दिए। इन पर्दों को अगर कभी आपको लाइट के लिए चाहिए तो यहाँ करके उनको बांध दिया करते थे। और इधर की साइड भी सेम था, इधर की साइड भी सेम था।
तो जैसे देखो इधर की साइड 5 है ना, इधर की साइड भी 5 है, और सामने आपको दिख रहे होंगे 3, तो इधर की साइड भी 3 ही है, 3 गेट। तो चलते हैं भाई अंदर की साइड। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर आले देखने को मिलेंगे जो इसी डिज़ाइन के बनाए गए हैं, देख सकते हो आप। और एक इधर है, ये भी उसी डिज़ाइन का है। यहाँ पे पहले लैंप वगैरह रखे जाते थे यहाँ पे। और यहाँ पे भाई पहले गेट वगैरह होता था। 2005 में जब इसको रेनोवेट करवाया तो इसको भाई बंद कर दिया है, इस गेट को। और आपको देखो ऊपर हुक से देखने को मिल रहे होंगे, ये उसी टाइम की है, कुटिया है ये, कुटिया। और इधर भी शायद कोई गेट होगा जो जब ये रेनोवेट कराया गया उस समय ये गेट बंद कर दिया गया। और ऊपर आप देखो ये साकल है जिनके ऊपर हो सकता है कोई वो क्या नाम है, पंखे वगैरह लटकाए जाते हो। और इधर ये सामान रखने की जगह है जिनको आप डेकोरेशन के लिए भी लगा कह सकते हो, या आप यूँ कह लो कि भाई इनमें दिए वगैरह रखे जाते होंगे या कुछ सामान वगैरह रखते होंगे। सेम इसी तरह से आप यहाँ देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो हम एसी वगैरह के लिए वो करते हैं, उस समय भी अगर गर्मियाँ पड़ती होंगी तो आप दीवारें देखो कितनी मोटी मोटी हैं, जो उस समय ये दीवारें गर्म नहीं होती होंगी, ठंडी रहती होंगी। और जो आप भाई ऊपर ये होल देख रहे हो ये रोशनी के लिए होया करता था उस टाइम पे, धूप आने के लिए। ये देखो यहाँ से पहले धूप आया करती थी सर्दियों के टाइम पे। आपने बाहर की साइड देखा होगा पर्दे लगाने के वो थे, ये कुंडे थे। अंदर भी आप देखो, अंदर भी पर्दे लगाने के लिए कुंडे बनाए गए हैं, जो हो सकता है कि ये रानियों के कमरे हों उस समय, जो महारानी वगैरह रहा करती उनके कमरे हों ये। और ये भाई देखो पुराने टाइम की चौखट है जो अब जल सी गई है, गल गई है बिल्कुल। ये लकड़ी की चौखट है। देखो भाई अभी भी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से रोशनी आ रही है, देखो ये इसीलिए बनाए जाते थे पहले। देखो इधर से आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, देखो हवा के लिए और रोशनी के लिए। और यहाँ पे भी भाई आपको ऐसे ही आले देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे आले बना रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कमरे के अंदर भाई 11 आले बना रखे हैं। ये हवा के लिए भी हो सकते हैं, रोशनी के लिए भी हो सकते हैं। और ये शायद अंदर उस समय जो रानी वगैरह रहा करती होगी उनके कमरे थे शायद ये, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम था। तो दोस्तों अभी मैं आपको पुराने समय के गेट दिखाता हूँ। तो भाई देखो ये उसी टाइम का गेट है, देखो लकड़ी का, देखो ये ऐसे बंद हो जाता था। तो यहाँ पे भी एक सुंदर सा बड़ा सारा डिज़ाइन सा बना रखा है, बड़ा आला कह सकते हो आप इसको। और यहाँ पे पहले या तो भगवान की मूर्ति वगैरह रखी जाती होगी या फिर कोई फ़ोटो वगैरह रखी जाती होगी इधर। और यहाँ पे देखो ये मंदिर था। और यहाँ पे देखो हवेली के रियर व्यू दिखा रखा है। रामपुरा की हवेली के हाँ, ये रामपुरा की हवेली के बाहरी पार्ट है उसका, यही हवेली, फ्रंट व्यू ऑफ ऐसे ही पैलेस ऑफ रामपुरा। तो भाई देखो इस टाइप के ही काफ़ी सारे आले बनाए गए हुए हैं यहाँ पे। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे एक कमरे के अंदर इतने सारे आले क्यों बनाते थे। सामान वगैरह रखने के लिए, लाइट वगैरह के लिए। और आप देखो यहाँ पे पहले के ठुटियाँ अभी भी लगी हुई है, जो कपड़े वगैरह टांगने के लिए, सामान वगैरह टांगने के लिए बनाई जाती थी। ऐसे ही आप देखो इधर की साइड है होल। तो भाई इस रूम के अंदर चलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो यहाँ पे आपको देखो एक सुंदर सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और ये पहले उस टाइम पे लैंप रखने के लिए आता था, यूज़ में आता था। यहाँ पे बीच अंदर लैंप रख दिया करते थे। और यहाँ पे कुछ शीशा वगैरह होगा उस टाइम पे। ये हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि लैंप वगैरह के लिए हो सकता है, या हो सकता है ये तिजोरी वगैरह का काम करता हो। हो सकता है। और ये अंदर रूम है तो ये हो सकता है कि सामान वगैरह, कीमती सामान वगैरह रखने के लिए इसका यूज होता हो।
आप चौखट देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये लगा कुंडियाँ लगा रखी है, जो हो सकता है रानी का कमरा हो जहाँ पे पंखे लगे हुए हों। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले उस टाइम पे जैसे अब फ़ैन चलते वैसे फ़ैन नहीं होते थे, उस टाइम पे होया करते थे पर्दे के फ़ैन। तो जो पर्दे के फ़ैन होया करते थे तो उसको इसके अंदर लगाया करते थे, हुक के अंदर ऐसे डालते थे और नीचे पर्दे वाला फ़ैन होया करता था और दोनों साइड दासियाँ खड़ा होया करती थी और वो हिलाया करती थी उस पर्दे को, तो उससे हवा आया करती थी। अब ये अलमारी जो बनी हुई है वो दोनों दीवारों के बीच में बनी हुई है, तो हो सकता है ये सामान रखने के लिए हो। दो दीवारों को मिला के कॉर्नर के ऊपर है। उस समय कमरे को ठंडा रखने के लिए ये ऊपर आले बनाए गए थे। आप ये देखो चौखट, उस समय चौखट के लिए जगह पर ये यूज हुआ करती लकड़ी। आप देखो ये लकड़ी कितनी पुरानी है और गल भी रही है, गल रखी है पूरी। ये छोटे आले हो सकता है दिए वगैरह के लिए यूज होते हो। और कुछ समय यहाँ कहते हैं कि जब उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल भी बनाया गया था, इस जगह को हॉस्पिटल के लिए भी यूज करा गया है। तो इधर की साइड भी भाई हमें एक टांड सी मिली है, टांड कह सकते हैं इसको, है ऊपर भी है, दिखाना थोड़ा अंदर। टांड है ये, ऊपर भी सामान रखने की जगह है और नीचे भी सामान रखने की जगह है। तो भाई जैसे अपने घरों में होती है ना स्लैब कहते हैं जिसको, तो उस टाइम की इसको स्लैब कह सकते हैं। तो इधर की साइड भी भाई एक वैसा ही डिज़ाइन का कमरा बना रखा है, जो हमने आपको सामने दिखाया था वैसा ही इधर की साइड है। और आप इधर देखो, ये कमरा उस कमरे से अटैच था, जो बाद में हो सकता है 2005 में रेनोवेट कराया गया तो इसको यहाँ से बंद कर दिया गया हो। और सेम यही है इधर, इधर साइड सीढ़ियाँ हैं जो हो सकता है तहखाने में जाती हो, सुरंग में जाती है। हाँ सुरंग में जाती है। तो भाई ये है उस सुरंग का रास्ता, चलेंगे यहाँ पे भी। आप देखो स्मेल कितनी है यहाँ पे, स्मेल हद से ज़्यादा है। स्मेल तो हमें ही आ रही होगी, इनको थोड़ा ना वीडियो अब में आप पता यहाँ लगेगा देखो, स्मेल का। यहाँ पे भी सेम देखो, ये जो मेहराबे जो बनाए जाते थे उस समय के राजाशाही उसको दिखाने के लिए बनाए जाते थे। और यहाँ पे हो सकता है अभी यहाँ पे जैसे जब रेनोवेट कराया तो यहाँ पे ये बंद कर दिया, उस समय यहाँ जाली लगी हुई हो। ये छोटे दिए लगाने के लिए थे। भाई देखो कितना सुंदर छोटा सा आला बना रखा है। एक आला यहाँ पे इधर भी बना मोमबत्ती रखा है। रखते होंगे या फिर लैंप रखते होंगे या फिर क्या नाम है दीवा रखते होंगे। इधर भी। और भाई ये देखो, ये कुछ यूनिक सा देखने को मिला है मेरे को। यहाँ पे भी कुछ सामान वगैरह रखते होंगे, तो छोटा सा बनाया हुआ है। यहाँ नालियाँ नीचे जाने को शायद ये हो सकता है जो साफ सफाई करते हो पानी उस समय पानी के लिए बना रखी हो। और यहाँ से भी एक नाली दिखाई दे रही है देखो, तो हो सकता है ये उस समय का बाथरूम हो या रसोई हो। यहाँ से भी देखो नाली। तो भाई ये मेरे को देखने से ऐसा लगता है कि उस टाइम की रसोई होगी, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन बना रखे हैं। यहाँ पे पहले मटके रखते होंगे इस जगह पे, और नीचे भी कुछ है। यहाँ पे पहले रसोई का सामान रखते होंगे, कुछ गेहूँ ये वगैरह। रसोई भी हो सकती है और ये बाथरूम भी हो सकता है, क्योंकि बाथरूम पानी के में जो तो मटकों कैसे के, पानी रखा जा सकता है, आप एक बार सोच के देखो। हाँ तो इसी एक रसोई हो सकती है, बर्तन धोने की जगह हो या, बर्तन जोड़ने की जगह हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पानी है तो इसका मतलब यहाँ बर्तन धो सकते हैं। भाई ये उस टाइम की, मेरे को तो जहाँ तक लगता है ये रसोई होगी उस टाइम की। यहाँ पे बर्तन धोते होंगे इस जगह पे, और बर्तन का पानी होता था जो वो यहाँ से बाहर निकल जाता था। देखो इधर की साइड ये बना रखा है फ्लो, बाहर की साइड। और उस टाइम पे जैसे अभी तो यहाँ पे ईंट लगा दी, उस टाइम पे यहाँ पे जाली होती होगी उस टाइम पे। और भाई इधर की साइड भी ही वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ डेकोरेशन का कोई सामान वगैरह हो, रखने की जगह हो।
सेम यहाँ पे भी हो सकता है जाली हो, क्योंकि ये लोहे की देखो बाद में लगाई है, बाद में सीमेंटेड है लगाई ये। लेकिन आप इन दीवारों को देखो, ये दीवारें कितनी चौड़ी चौड़ी हैं, जिससे क्या है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से गर्मी धूप धाप में ये गर्म नहीं होती होगी, ये ठंडी रहती होंगी दीवारें। और ये तो हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारे नेता वगैरह है उनसे कहने वो उनके पास ये पहुंचनी चाहिए कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और ये हमारे यदुवंश की धरोहर है। इस धरोहर को रेनोवेट कराया जाए, अच्छे से इसको पेंट वगैरह करके लोगों को देखने के लिए बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे महानायक जो हैं उनके वंशजों की धरोहर है। तो भाई यहाँ पे भी देखो उसी टाइप का डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे पहले कुछ कीमती सामान रखते होंगे या लैंप रखते होंगे, ये पूरे हवेली में देखने को मिल रहा है हमें। तो अभी हम आ चुके भाई मेन गेट की तरफ ही आ गए वापस। यहाँ अब देखो कोई छोटे आले बना रखे थे उस समय लगा हुआ, ये छोटे आले कितने सुंदर लगते होंगे, जो अब ये टूट गए हैं। और इधर भी भाई देखो एक महानायक है, राव बाल किशन, बैटल ऑफ करनाल। दोस्तों यहाँ पे देखो भाई चमगादड़ों के कितने सारे मल पड़े हैं और मम्मी के पैर देखो धंसने लग रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा चमगादड़ का मल होगा। देखो भाई मेरे चप्पल देखो धंसने लग रही है। तो भाई इधर की साइड भी आपको वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो अभी तो ये जाली सी लगा दी, उस टाइम पे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जाली होती होगी उस टाइम। यहाँ पे भाई वैसा ही स्ट्रक्चर है, आपको वैसे आले देखने को मिलेंगे जैसा हमने आपको उधर की साइड बताया था। तो इधर की साइड तो देखो कोई फ़ायदा नहीं है इनको दिखाने का, क्योंकि इन जो ये चीज़ यहाँ पे इनने उधर की साइड देख ली है। तो भाई अभी हम चलते हैं, अभी हम हैं भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो अभी हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे और आप एक बार हवेली को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये उस टाइम पे कितनी तगड़ी हवेली होती होगी। आप एक बार देखो, मैं आपको पूरी कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। देखो भाई उस टाइम पे कितनी सुंदर दिखती होगी भाई ये हवेली। मैं भाई सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे कितनी तगड़ी हवेली होती होगी। और भाई इधर की साइड भी कुछ फ़ोटोज़ लग रही हैं। सिया सरोवर, ये तो शायद से सिया सरोवर वही होगा, बड़ा तालाब जिसको आप कहते बड़ा हैं। तालाब, बड़ा जो तालाब महाराज ये जो क्या नाम है, महाराज तेज सिंह ने ही बनवाया था। ये इस हवेली का निर्माण भी महाराज तेज सिंह ने ही करवाया था। और इन्हीं के वंशजों की हवेली रानी की डोडी। वो रानी जी की डोडी लिखा हुआ है। ये इनके भाई कज़न थे राव तुलाराम जी के, राव गोपाल देव जी। तो ये भी भाई रेवाड़ी के अंदर ही है, आप जाके देख सकते हो इसको भी। जैसे अपने कज़न होते हैं ना, वैसे ही इनके भाई ये कज़न थे राव तुलाराम जी के, राव गोपाल देव जी। तो उनके वंशज के अंडर है ये रानी की डोडी। और इधर के साइड भाई देखो लिखा हुआ है रेवाड़ी लोको शेड। ये भी भाई पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो एकमात्र है रेवाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको पुराने स्टीम इंजन देखने को मिलते हैं जो अब बंद हो चुके हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अब हवेली के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे तुलाराम का जो वंश वृक्ष बना रखा है, ये अभी नया लगाया गया है। तो भाई आप एक बार इसको और देख लो, तुलाराम का वंश वृक्ष। सबसे पहले रूड़ा सिंह जी थे जो रेवाड़ी के संस्थापक थे 1555 में। फिर उसके बाद राम सिंह जी आए, जो रामोजी भी कहते हैं जिनको। फिर उसके बाद सहबाज सिंह जी आए, फिर नंदराम जी आए। नंदराम जी के जो है 3 बेटे थे। मनसाराम जो निसंतान थे, जिनके कोई बच्चे नहीं हुए। दूसरे नाम बालकिशन जो भी निसंतान थे, उनके कोई बच्चे नहीं। और गुजरमल की संतान हुई भवानी सिंह और दिलेर सिंह। दिलेर सिंह की जो संतान हुई वो राम सिंह और हीरा सिंह। और हीरा सिंह की संतान जो हुई तेज सिंह, हीरा सिंह के संबंधी थे। और उसके बाद उनके तेज सिंह के पुत्र हुए पूरण सिंह, जो अपने 1857 की क्रांति के महानायक जो है तुलाराम जी, उनके फादर थे। फिर उनके दूसरे जो वंशज हुए नाथूराम जी, और तीसरे हुए जोहार सिंह जी, जो निसंतान थे, इनके कोई बच्चे नहीं हुए। नाथूराम जी के बच्चे हुए गोपाल देव, और उनके बच्चे तेज सिंह के जो दूसरे बेटे थे पूरण सिंह के बच्चे हुए तुलाराम और खूब कंवर और जोध कंवर। और उनके बेटे तुलाराम जी के बेटे हैं युधिष्ठिर सिंह
और रतन कंवर। रतन कंवर। युधिष्ठिर सिंह के कोई बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। उनके जो बलवीर सिंह जी जो थे वो उनके गोद लिए हुए पुत्र थे। और बलवीर सिंह के वीरेंद्र सिंह, सुमित्रा देवी और सुविधा देवी और सोहन कौर और देवी भगवती, ये 4 बच्चे हुए उनके। तो भाई ये देखो, ये है कुछ वंशावली, आप इसको आराम से पढ़ लेना। तो भाई देखो, ये हवेली है, यहाँ पे इसकी भी फ़ोटो लगा रखी, राव तेज सिंह हवेली। ये एक छोटा आला बनाया हुआ है जो उस समय दीवे वगैरह रखने के लिए रखा बना होगा। उसके ऊपर एक कलश टाइप का, एक फूल टाइप का एक वो बताया गया है। उसके ऊपर आप मेहराब देखो, उससे ऊपर देखो आप, कितने सुंदर सुंदर कलाकृतियां की गई है। चारों तरफ है ये। हाँ। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, और देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे सीढ़ी है और कितने सारे चमगादड़ के मल हैं। चमगादड़ों की वजह से यहाँ स्मेल आ रही है। जब हम गर्मियों में यहाँ आए थे तो बहुत सारे चमगादड़ थे यहाँ पे। अब सर्दियों के वजह से वो यहाँ से जाली है। देखो भाई एक बार, आप एक बार अच्छे से देखो भाई, कितने चमगादड़ के मल हैं। शायद से यहाँ पे पैर भी रख के ऊपर जा भी नहीं सकते हम। सीढ़ियों के साथ में एक वो होल सा है। किस चीज़ के लिए हो गई है? अब ये तो पता नहीं। ये वैसे ही बना दिया होगा। नहीं, वैसे या तो हवा के लिए होगा, जो वेंटिलेशन वगैरह के लिए होगा। तो दोस्तों सीढ़ियों की साइड से हमें रास्ता देखने को मिला इधर की साइड, और ये जाता था भाई बाथरूम की तरफ। और यहाँ पे आपको देखो टॉयलेट सीट देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बैठते थे, और यहाँ से मल जाया करता था भाई नीचे, और नीचे कुछ स्टोर के लिए रखते होंगे, उसमें मल जाके गिरता होगा, और फिर वहाँ से ट्रक से हवेली के पास ट्रक आते होंगे और उसके अंदर मल घेर के और फिर बाहर फेंक आते होंगे। देखो भाई, ये उस टाइम की भाई टॉयलेट सीट थी और बाथरूम है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था ना भाई, देखो बाथरूम का रास्ता सीढ़ियों के साइड में से था। देखो यहाँ से ये जाता था भाई बाथरूम की तरफ रास्ता। और अभी हम आ चुके हैं भाई हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, लॉर्ड लेक द्वारा राव तेज सिंह को दी गई इस्तेमारी जागीर की सनद 25 फरवरी 1806 ईस्वी में। तो भाई ये आप पढ़ लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेके। और नीचे लिखा हुआ है गांव के नाम, अहमदपुर एक गांव, भोगपुरी आदि, बालदन एक गांव। तो इस टाइप में भाई देखो काफ़ी सारे गांव दिए गए थे। देखो 87 गांव दिए गए थे। 87 गांव नीचे देखो लिखे हुए हैं। उस समय कहते हैं कि ये जो रजवाड़ा जो था ये बहुत बड़ा रजवाड़ा था, और उस समय कहते हैं इसके अंडर 600 गांव के करीब आया करते थे, जो बाद में अंग्रेजों ने लेके उनको 79 जो 87 गांव बता रहे हैं ये इनको दे दिए, बाकी इनके सारे गांव उन लोगों ने छीन लिए। तो भाई ये जो 87 गांव थे ये अंग्रेज़ों ने दिए थे इनको। इसमें यहाँ पे देखो कुछ कुछ गांव को भाई मैं जानता भी हूँ, हासाका, बेड़ली, टिंट आदि, गोपालपुर। इनमें से भाई कुछ कुछ गांव को मैं जानता हूँ और कुछ कुछ को नहीं जानता। गोकलपुर वही होगा ना? हाँ। शायद गोकलगढ़ नहीं, गोकलपुर रामगढ़ से आगे की तरफ है। ततारपुर। तो भाई यहाँ पे अब काफ़ी सारे बोर्ड लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे हवेली NSS के बारे में भी लगते हैं। यहाँ पे भी देखो कुछ लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ राव तुलाराम एंड गोपाल देव। ये उस समय का है जिस समय अंग्रेजों का राज्य था, और उस समय उन्होंने जो वहाँ के जो कमिश्नर थे उनको इन्होंने लेटर लिखा हुआ था, उसमें तारीख भी दी गई है और उसमें सन भी बताया गया है। भाई आप ये पढ़ लेना, इसका पूरा वो है। इधर की साइड है देखो। तो भाई इधर की साइड हमें कुछ वैसा ही छतरी सी देखने को मिली है। यहाँ उस टाइम पे सभा लगती होगी, ऊपर राजा बैठते होंगे, नीचे की साइड प्रजा बैठती होगी।
देखो यहाँ पे नीचे प्रजा बैठती होगी और ऊपर क्या नाम है, राजा बैठते होंगे। ये उस टाइम का आप इसको दीवाने आम दीवाने खास बोल सकते हो। यहाँ पे पहले मीटिंग होती होगी उस टाइम पे। देखो यहाँ पे राजा बैठते होंगे, नीचे प्रजा। और इधर की साइड भाई हमें कुछ रास्ता देखने को मिल रहा है ये, और देखते हैं इधर की साइड क्या है। तो भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये पहले हम आए थे जब ये खुला हुआ था। यहाँ पे पहले सैनिक बैठते होंगे इस हवेली की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे देखो भाई, ये हवेली का बाहर का हिस्सा है। देखो यहाँ पे बंदूक लगा के और यहाँ पे सैनिक बैठते होंगे उस टाइम पे। और ये देखो भाई अभी बंद कर दिया, ये पहले उस टाइम पे खुला रहता था। यहाँ पे पहले जाली लगी होती होगी उस टाइप का भाई डिज़ाइन है, देख लो। ये हो सकता है उस समय आप ऊपर देख रहे हो लाल और पीले रंग की नक्काशी की गई है, ये शायद उसी समय की है। और ऊपर ये जो आपने मेहराबे ये दिख रहे हैं, ये छतरिया टाइप में, ये उस समय हो सकता है कि झंडे वगैरह लगाने के लिए हो। और उस समय हमारे यहाँ मंदिरों में भी इस तरह की कलाकृति वगैरह या इस तरह के मेहराबे यूज हुआ करते। क्यों मंदिरों में ये हुआ करते कि यहाँ जो बैठ के जो आदमी अपना वो बैठा करता, जो डिसीजन दिया करता, वो बड़े सुख शांति से अपने डिसीजन जनता तक भेज दिया करता। इसके अलावा ये आप ये देख रहे हो उस समय की ये जो कुंडिया बनी हुई है, ये कुंडिया उसी समय की है। उस समय का लोहा कितना अच्छा होगा। आप राजपूताना शैली का बता सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ जितने भी आप जयपुर में जाओगे वहाँ के जो किले वगैरह है वो भी इसी तरह के बने हुए हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा पशु पक्षी और इनका बहुत ज़्यादा महत्व था। तो आप ऊपर देखोगे एक बंदरनुमा एक आकृति है। अब वो कुछ ऐसा दिख तो ऐसा रहा है जैसे कोई सांप सा हाथ में ले रखा हो। उसके साथ में एक दीवा बना हुआ है जो शायद हो सकता है हमारी पूजा पाठ के वगैरह के बारे में बताता हो। इसके साथ में आप इधर की साइड आओगे तो इधर की साइड भी इसी तरह की कलाकृति है। यहाँ दूसरी तरफ आप जाओगे तो वहाँ हिरण और फूल पत्तियाँ बनाई हुई है। हिरण है, तोता है, फूल बनाया हुआ है। जो उस समय हल्दी और जो हमारी जो सब्जियां वगैरह थी उनको पीस के इस तरह के फूल वगैरह बनाए जाते थे जो प्राकृतिक तरह के होते थे। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के साथ मैं ऊपर आ चुका और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम पे राजा कैसे चढ़ते होंगे, क्योंकि इधर की साइड देखो भाई कुछ लगा भी नहीं रखा ऊपर चढ़ने के लिए। और देखो उधर भाई मेरी चप्पल है और बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा हूँ। तो भाई उस टाइम पे यहाँ पे जाली वगैरह लगी होती होगी जो अब हटा दी है। और ऊपर देखो भाई आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर फूल बना रखे हैं। और यहाँ पे भाई पहले राजा खड़े होते थे और यहाँ से जो नीचे लोग बैठते थे उनको एडवाइस देते थे। देखो भाई ये भाई हवेली का आउटर वाला एरिया है। और यहाँ पे आप देखो भाई काफ़ी सारी आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। और ऊपर हुक भी है, वो शायद से उस टाइम पे यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था पर्दे वाले फ़ैन लगते होंगे राजा के लिए। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक कुछ और देखने को मिला है। ये उस टाइम पे यहाँ पे कुछ खेलते होंगे शतरंज वगैरह, तो उसके तो भाई आपको अगर पता हो तो बताना, मैं तो अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ ये उस टाइम पे होता होगा। और यहाँ पे भाई ये कुछ मेरे को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे शायद से राजा की चेयर लगती होगी इसके अंदर एडजस्ट करके। और इधर की साइड भी भाई देखो उसी टाइप के डिज़ाइन बना रखे हैं। तो दोस्तों जो आपको मैं नीचे से दिखा रहा था ना, देखो इधर फूल पत्ती बना रखी है और इधर देखो हिरण बना रखा है। तो दोस्तों आपको दीवाने आम के साइड में ही इधर की साइड एक और रूम देखने को मिलेगा जिसमें इधर पर्दे लगाए जाते होंगे उस टाइम पे। और वैसा ही है जैसे भाई नीचे हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ डिज़ाइन है। देखो उस टाइप के आले बना रखे जैसे हमने आपको नीचे दिखाया था। तो हम आपको थोड़ा सा ना इधर से बता देते हैं।
देखो भाई, इधर भी आले बनाए हुए हैं, ऐसे ही अंदर की साइड आले बनाए हुए हैं। देखो ये बड़े आले हैं, ये छोटे आले हैं। और यहाँ पे उस टाइम पे जाली वगैरह लगी होती होगी, जब ईंट वगैरह लगा दी यहाँ पे। और यहाँ पे भाई सैनिक वगैरह बैठते होंगे। देखो आपको ये दिख रहा होगा ना, ये बाहर से तो आपको छोटा दिख रहा होगा हॉल, और अंदर से बड़ा हॉल दिख रहा है। और देखो ये हमें कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे सैनिक बैठते थे। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ऊपर की साइड भी आपको दिख रहा होगा ना होल सा, ऐसा ही नीचे की साइड होल है। देखो बंदूक, जो सैनिक है वो बंदूक सीधी भी रख सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे, और नीचे की साइड भी। तो यहाँ पे भाई पहले सैनिक वगैरह बैठते थे इस जगह पे। और ऐसा ही देखो भाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये तो कह नहीं सकते भाई सैनिक का, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये नीचे ज़मीन पे लगा के सैनिक कैसे देख पाता होगा बाहर दुश्मन को। तो भाई ये तो मेरे को नहीं पता, पर ये कन्फर्म है यहाँ पे सैनिक बैठता था पहले। उस समय बिना पिलर के, बिना आपके सीमेंट वो लोहे के, आप देखो कितने मोटे मोटे पिलर है, और इसके ऊपर ये 3 मंजिला तो मंजिला इमारत खड़ी है जिसमें कोई सरियों का यूज नहीं है। पिलरों को देखो आप, कितने बड़े बड़े पिलर हैं। और ये उस समय ना ठंडा मकान को या घर को ठंडा रखने के लिए काम करते थे। अब जो हम मकान बनाते हैं वो शायद 50 साल भी नहीं चलते, और ये देखो आप 300-400 साल पुरानी हवेलियाँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर ये पीपल के पेड़ और ये नीम के पेड़ वगैरह नहीं उतारे गए, तो हटाए गए यहाँ से, तो कुछ समय बाद ये हवेली ये इतनी जड़ पकड़ लेंगे कि ये पूरी हवेली को ध्वस्त कर देंगे। तो भाई देखो इनकी नीचे से जड़ें कितनी मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, इधर की साइड रूम थे, वैसे ही इधर की साइड भी रूम है। और ये पता नहीं क्या बना रखा है, सीढ़ियाँ में हवा के लिए। तो भाई देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रूम है। और इधर की साइड और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे भी भाई देखो उस टाइम पे सैनिक बैठते थे। देखो कोई भी हवेली के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया करता था दुश्मन, तो यहाँ पे सैनिक बैठते थे। देखो यहाँ से बाहर का व्यू पूरा दिख रहा है हवेली की। तो भाई उस टाइम पे यहाँ पे पहले सैनिक बैठते थे। पूरी हवेली में इस तरह के होल जरूर है। किस लिए होते थे होल्स? अब ये नहीं समझ में आ रहा है, या तो वेंटिलेशन के लिए थे कि हवा के शुद्ध करने के लिए थे, या यहाँ से पानी डाल के इनको दीवारों को ठंडा करने के लिए थे। ये तो अब उस समय के आर्किटेक्ट वगैरह ही बता सकते हैं किस लिए बनाए गए थे। और ऊपर की साइड देखो भाई आप, ये लकड़ी के क्या कहते थे इसको? चौखटे, वो गाटर गटर गाटर है, देख लो भाई। और इनमें ऐसा लग रहा है कुछ ये पुराने हैं और कुछ नए हैं। नहीं है, और ऊपर इनके सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, देखो लकड़ी की है नहीं, हाँ लकड़ी की है। लकड़ी के बना रखे गाटर। और ये देखो ना चमगादड़ ने क्या बुरा हाल कर रखा था। तो भाई ये तो आपको अभी भी गांव में देखने को मिल जाएंगी ऐसे। तो इधर की साइड भी देखो वैसा ही बना रखा है भाई। यहाँ पे ये अपना धूप आने के लिए था उस टाइम पे। ये क्या बना रखा है, ये खुला है अब भी? ये खुला है, उस समय ये टीले के ऊपर बनी हुई थी, तो आसपास के एरिया में देखने के लिए। अब तो ये मकान बन के, पहले तो यहाँ पे जंगल था पूरा। बाहर गार्ड वगैरह खड़े रहते होंगे। तो भाई देखो ये भी उस टाइम पे खुला जाली लगी होती होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रेनोवेट करवाया 2005 के बाद, उसके बाद यहाँ पे ईंट लगवा दी। एक आप ये देखो उस समय का, ये आप पक्षी वगैरह के जो बने हुए हैं ना, ये लगता है कि उस समय, यहाँ देखो मोर की तरह दिख रहा है। ये उस समय के डेकोरेशन के पीस थे, और शायद उस समय के लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम भी दिखाया गया है। जो कुछ फूल है यहाँ पे देखो, इधर की साइड ही बना रखा भाई फूल का डिजाइन। इस हवेली के अंदर कम से कम 4-5 इस तरह के आंगन है।
ये उस टाइम भाई बंद होते होंगे, अब ये देखो खुले पड़े हैं। ये उस टाइम पहले कवर होते थे, आपको अभी ये खुला दिख रहा होगा ऊपर से, ये उस टाइम पे कवर होते थे। और इधर भी भाई कुछ मंदिर टाइप का है, उस टाइम पे मंदिर होता होगा इस जगह पे। और ये देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे भाई सैनिक बैठता था, ये आपको 2 होल दिख रहे होंगे। अब उस समय के साथ ही डेकोरेशन की आप देखोगे गमले टाइप से बना रखे हैं, गुलदस्ते टाइप में। हवेलियों को सजाने के लिए ये मेहराबें, ये इस तरह की डेकोरेशन वगैरह थी। तो इधर की साइड भी भाई देखो आंगन से बनाए हुए हैं। हवेली में मेरे हिसाब से चारों तरफ आंगन बनाए जाते थे। आप सामने देख रहे हो ना, उधर की साइड भी आंगन है, इधर की साइड भी आंगन है, इधर की साइड भी आंगन है, चारों तरफ आंगन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साइड में भाई रूम होया करते थे। देखो इधर रूम है, इधर की साइड भी रूम है, तो ऐसे आंगन के साइड में रूम होया करते थे। और यहाँ पे भी देखो कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये देखो भाई कितना छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। ये ऊपर वो बनाया है, अंदर वो है, आला है, मंदिर है, मंदिर भी कह सकते हैं। लग रहा है सब। मंदिर भी हो सकता है ये। और हो सकता है, दीवे वगैरह जला सकते हैं। और उस टाइम पे भाई ये आले का भी काम कर सकते हैं। और ये देखो भाई पुराने समय का गेट जो अब टूट चुका है। देखो लकड़ी का गेट था उस टाइम का, और अब ये टूट चुका। देखो ये गेट पूरा है भाई, और ये गेट टूट चुका। पहले शायद ये छतें टूट गई हो, उसके बाद अब इनको ईंटों से रेनोवेट करा गया है। वहां देखो वो ईंट अभी भी निकल सकती, कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकती है। और ये कड़ी भी टूटी हुई है। देखो ऊपर की साइड भाई आपको दिख रही हुई ईंट निकली हुई, और इधर से ये कड़ी हुई। तो ये भी भाई उस टाइम पे रूम होया करता था। आपको यहाँ पे ज़्यादातर रूम है ना वो सेम ही देखने को मिलेंगे। ये देखो वैसे ही जो हमने आपको नीचे बताया था वैसे डिज़ाइन के यहाँ पे भी बनाए हुए हैं दोनों तरफ। और मेरे को ये सही समझ में नहीं आ रहा कि हवेली में ना हर जगह पे है ना सैनिक के लिए बैठने के लिए वो बना रखा है जगह। देखो यहाँ पे सैनिक बैठता होगा उस टाइम पे, और नीचे देखो आपको दिख रहा होगा ना ये होल, यहाँ पे बंदूक सेट करके सैनिक बैठता होगा उस टाइम पे। देखो भाई इधर भी 3 आपको होल दिख रहे होंगे ना। देखो भाई ऊपर आपको चमगादड़ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। देखो तो देखो उस टाइम पे उर्दू ही चला करती थी, तो यहाँ पे देखो उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। ये जिसको उर्दू आती वो भाई पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भाई 3rd फ्लोर पर, सॉरी 2nd फ्लोर पर चल रहे हैं अभी हम 1st फ्लोर पे हैं। तो चलते हैं इधर की साइड से ऊपर की साइड, और देखो भाई कैसे जाया जाएगा हमसे ऊपर। देख लो भाई कितना मल है, देख लो चमगादड़ का। तो भाई देखो सीढ़ी देखो भाई आप, कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ी है। और जैसे नीचे की साइड था ना भाई बाथरूम, यहाँ पे भी इस साइड भी बाथरूम ही होगा। देखो देखो भाई ये भी बाथरूम है उस टाइम का। और ये देखो पानी निकलने के लिए बना रखा है स्लोप सा। और ये उस टाइम की भाई टॉयलेट सीट है। दोस्तों अभी हम हवेली के टॉप पे खड़े हैं, और ऊपर की साइड भाई रेनोवेट नहीं करवाया, नीचे की साइड रेनोवेट करवाया था। नीचे की साइड हवेली रेनोवेट करवा रखी है, ऊपर की साइड भाई पुराना ही है, जैसे पुरानी थी 250 साल पहले हवेली। आपको पत्थर देख के लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा भाई, है ये। ऊपर की साइड रेनोवेट नहीं करवाए, नीचे की साइड रेनोवेट करवाए इस हवेली को। और यहाँ पे देखो आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी सी बना रखी है, जिससे पहले भाई ऊपर जाते होंगे हवेली पे। अब तो भाई मैं ऊपर जाऊँगा तो शायद से टूट भी सकती है, रिस्क है। तो पहले यहाँ पे भाई सीढ़ी होती थी ऊपर जाने के लिए हवेली में।
उधर की साइड है। तो भाई मैं उधर की साइड जाऊंगा ना, जब मैं आपको दिखाऊंगा उधर की साइड। और जैसे जो हम नीचे से बता रहे थे ना हम आपको, देखो वो सामने आपको दीपक दिख रहा होगा, और साइड में देखो एक बंदर सा बना रखा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में उनके कुछ सांप सा हो। ऊपर की साइड देखो हवेली का क्या हालत हो रखी है। यहाँ पे देखो कितने झुंडे उगे हुए हैं, और ये ऐसा ही रहा ना भाई तो 10-20 साल बाद भाई ये दिक्कत कर सकता है हवेली का, हवेली पूरी ढह सकती है। तो भाई इसको रेनोवेट करवाना चाहिए ऊपर से। और इधर की साइड देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये भी भाई ऊपर की साइड मेरे को रूम सा देखने को लग रहा है, रूम ही होगा उस टाइम ये ना। और ये भाई ऊपर की साइड से कवर होगा उस टाइम पे, ऐसे देखो यूं इस टाइप का होगा भाई ये रूम, इस टाइप पे। देखो भाई काफ़ी सारे आले बना रखे हैं, और कितने सुंदर सुंदर आले हैं भाई। देखो ऊपर की साइड डिज़ाइन देखो इनके। सब कुछ काला हो गया। और ये देखो भाई ऊपर फूल से बना रखे हैं, और ये आपको दिख रहा होगा ना काला काला सा, ये भाई बारिश की वजह से हो गया, क्योंकि ऊपर ओपन है ये और बारिश का पानी आता होगा, तो इस वजह से भाई ये पूरा काला हो गया। तो भाई हमें यहाँ पे एक चिमनी देखने को मिली है ऊपर की साइड ही, और अब तो ये ओपन है। मैं आपको पत्थर डाल के दिखाता हूँ, देखो यहाँ से देखो भाई नीचे आ गया ना पत्थर, तो अभी तो ओपन है ये। तो उस टाइम की भाई ये चिमनी है, देख लो। और दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देखो अब ये ओपन है। तो उस टाइम भाई यहाँ पे सर्दियों में बैठते होंगे राजा लोग, है ना, सर्दियों के टाइम के लिए होगी ये। गार्ड वगैरह होंगे, पता नहीं राजा थे कौन थे। अब यहाँ इस तरह का कुछ लिखत में है नहीं, तो पता भी नहीं लग रहा। तो भाई इधर की साइड पहले सैनिक बैठते थे, देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉल देखने को मिल रहे होंगे। देखो इधर पहले सैनिक बैठते थे अपनी बंदूक लगा के, और हवेली पे कोई भी दुश्मन आक्रमण करने के लिए आता था तो उनको भाई उड़ाने के लिए यहाँ पे बंदूक सेट करके बैठती थी। देखो इधर की साइड भी है, काफ़ी सारे हॉल है इधर की साइड, देखो देखो। तो भाई ये देखो पुराने टाइप की है, अभी इसको रेनोवेट नहीं करवाया, पुराने टाइप के आपको पत्थर देखने को मिल रहे होंगे। और ये भी भाई कुछ रूम सा है। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो भाई हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि रूम होगा यहाँ पे। और इधर की साइड देखो, यहाँ पे पहले जाली होती होगी, अब देखो इसको ईंट वगैरह लगा के बंद कर दिया है। तो दोस्तों ऊपर की साइड जो हवेली है ना, ये अरावली के पत्थर से बनी हुई है। और देखो ये आपको दिख रहे होंगे काले काले पत्थर, और ऊपर से भाई ये पूरी हवेली ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको एक बार ऊपर जाके और दिखाता हूँ ऊपर से हवेली। देखो भाई ये कभी भी टूट सकती है भाई, रिस्क है भाई, फिर भी जा रहा हूँ मैं। देखो तो भाई अभी यहाँ आ चुका हूँ मैं हवेली के टॉप पे। देखो ऐसा कुछ हवेली का टॉप दिखता है भाई ऊपर से। देखो देखो भाई ये हवेली का टॉप। और ऐसी भाई एक हवेली उधर की साइड भी है, देखो सामने आपको दिख रही होगी। तो भाई ये है, देख लो अभी मैं टॉप पे खड़ा हूँ हवेली के, और ये ऐसी कुछ दिखती है ऊपर से हवेली। काफ़ी बड़ी भाई ये हवेली है, और आपको दिख रहा होगा नीचे से देखो रेनोवेट करवा रखा है, ऊपर से भाई ये पुराने टाइप की हवेली है। और ये आपको जो पत्थर दिख रहे हैं ना ऊपर की साइड, ये भाई अरावली से लाए गए हुए पत्थर हैं। और ये आसपास भाई ये पूरा मीरपुर गांव है। उस टाइम भाई यहाँ पे पूरा जंगल हुआ करता था, अब तो ये पूरा गांव बन गया इधर की साइड। तो चलते हैं भाई नीचे अब सीढ़ियों से, और मैं एक बार कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि ये सीढ़ी है ना कुछ टूटी पड़ी है। तो भाई ये रास्ता है सुरंग का, जहाँ से भाई पूरी बारात गायब हो गई थी। तो चलते हैं भाई, काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर। देखो भाई
और भाई नीचे जाना बहुत रिस्क सा है, आप आओ ना तो ऊपर ऊपर ही देख लेना, नीचे मत जाना। देखो भाई ये है भाई उस टाइम का टनल। ऊपर की साइड थोड़ा देख के आना, आ जा। या तो पैर धस रहे हैं। यहाँ पे सांस सा घुट रहा है भाई। तो ये है भाई देखो टनल उस टाइप की, उस टाइम की। और यहाँ से बताते हैं भाई पूरी बारात की बारात गायब हो गई थी। और आपको भाई ऊपर देखो कितने चमगादड़ के मल दिख रहे होंगे। कौन सा नहीं? नीचे देखो, नीचे देख लेना। हाँ नीचे वो है। तो भाई ये है देख लो टनल, जहाँ से बारात पूरी गायब हो गई थी। ये टनल है भाई। और ये बताते हैं ये टनल लगभग 12 किलोमीटर की है। देखो भाई ये है। और ऊपर आपको दिख रहे होंगे चमगादड़ के कितने सारे मल हैं। तो दोस्तों ये है देख लो टनल। और भाई हम टॉर्च लाना भूल गए, तो मोबाइल की टॉर्च से देख लो। तो अभी हम टनल के बीच में खड़े हैं और देख सकते हो ये भाई 12 किलोमीटर की टनल है। और यहाँ पे ये बताते हैं बारात गायब हो गई थी पूरी। और नीचे देखो भाई मेरे पैर कैसे धंसने लग रहे हैं। और ये 12 किलोमीटर की टनल है। जब भी भाई यहाँ पे हवेली पे हमला हो जाता तो राजा यहाँ से जाते थे बच के इस टनल के थ्रू। और ये टनल बताते हैं बड़ा तालाब में जाती है रेवाड़ी के अंदर, जो यहाँ से भाई 12 किलोमीटर है। तो भाई ये सांस सा घुट रहा है भाई इधर की साइड। और मेरी हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्मेल भी है और साथ साथ भाई ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। यहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा भाई, हालत ख़राब हो रही है भाई यहाँ पे। ये गोदाम भी हो सकता है, कोई कीमती हथियार वगैरह छुपाने की जगह भी हो सकती है। भाई यहाँ पे पहले हथियार वगैरह भी रखते होंगे छुपाने के लिए। देखो ये है भाई टनल। अब तो बंद कर दी, सामने आपको दिख रहा होगा दीवार सी, तो अभी बंद कर दी है टनल। तो दोस्तों देखो ये है टनल जो अब बंद कर दी गई है। देखो अब दीवार सी लगा दी। तो भाई ये थी 12 किलोमीटर की टनल, यहाँ से राजा जाया करते थे जब हवेली पे हमला होता था। तो चल रहे भाई अब हम ऊपर की साइड। देखो भाई कितनी मुश्किल से अंदर आए थे हम टनल में। देखो भाई मेरी चप्पल की हालत कैसी होगी। तो भाई ये देखो ये थी वो टनल में जाने का रास्ता। कैसा लगा नीचे जाके? बहुत बुरा, हालत ख़राब हो गए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बदबू बहुत भयंकर थी। ये थी राव तुलाराम जी की हवेली और मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाया है। पहली जो वीडियो उसमें भी मैंने आपको अच्छे से दिखाया था, उस टाइम हम भाई उसमें नहीं गए थे टनल में। अब की बार हमने आपको टनल भी दिखाया है। तो ये थी भाई राव तुलाराम जी की हवेली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।